everyone, and again we are here with 25 most important question of general science. So let's start it. Our first question is, which of the following is not inert gas? There are options. Option A xenon, B fluorine, C argon, and D helium. So firstly we will discuss that what is inert gas. So in a periodic table, 18th group, that is last group, and their elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, रेन, सोन. तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं. इनर्ट या इन्हें नोबल गैस के रूप में भी कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, इनर्ट गैस के जगह नोबल गैसेस. सो द राइट इसका जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनर्ट गैस, मतलब कौन सा इनर्ट गैस नहीं है. तो अदर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, बी के अलावा जो अदर ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सभी आपके इनर्ट गैसेस 18th ग्रुप के हैं एलिमेंट. और जो बी आपको दिख रहा है फ्लोरीन, फ्लोरीन इनर्ट गैस नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता. फ्री स्टेट में नहीं रह सकता इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम अपने पास वाले किसी एटम से मिलकर जल्दी ही मॉलिक्यूल बना लेता है. जब दो एटम मिलते हैं तभी मॉलिक्यूल बनता है. यह आपका फर्स्ट ऑक्सीजन हो गया, ये अपने साइड वाले किसी ऑक्सीजन से मिल करके मॉलिक्यूल बना लिया. ये दो एटम हो गए हमारे यहाँ पे जो मिलकर क्या बनाते हैं, O2. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी एटम्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री. आयरन को रस्ट फ्री करने के लिए हम किस मेटल का यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है. आपके ऑप्शंस हैं ए एल्यूमिनियम, बी कार्बन, सी क्रोमियम एंड डी टीन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी क्रोमियम. और एक चीज़ आपको और याद रखना है, आयरन और क्रोमियम जो होता है वो मिल करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज. देयर आर ऑप्शंस. ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3 एंड डी 5. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 4. कभी कभी ये होता है कि आपको इन चैम्बर्स के नाम मतलब पूछे जा सकते हैं कि इनके नेम्स क्या होते हैं. तो इसके नेम्स होते हैं, एक जो होता है वो राइट एट्रियम होता है, सेकंड लेफ्ट एट्रियम होता है, थर्ड जो होता है राइट वेंट्रिकल होता है, और फोर्थ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. ये टोटल हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग ऑफ टूथ एनिमल स्टार्ट व्हेन द पीएच लेवल इन माउथ गोज बिलो. जो टूथ एनिमल होते हैं उनका ब्रेक होना स्टार्ट होता है जब पीएच जो लेवल होता है वो आपके ऑप्शन है ए बिलो 7 हो जाए, बी बिलो 5.5, सी अबो 7.5 एंड डी अबो 9. फर्स्टली यहाँ पे जो आपको पीएच बोल रहा है तो आपको ये याद रखना है कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है. और पीएच स्केल जो होता है उसके यूज़ की अगर हम बात करें तो पीएच स्केल का यूज़ कोई भी हमको अगर सॉल्यूशन दिया है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं. पीएच स्केल कुछ इस तरह होता है. इसका जो सेंटर होता है उसमें जो पॉइंट होता है वो 7 होता है, और स्टार्ट में जो रहता है वो 0 और इधर होता है 14. तो जो 7 के इस तरफ होते हैं वो उसका एसिडिक नेचर बताते हैं, एसिडिक नेचर बताता है, और 7 के बाद वाले जो होते हैं वो बेस बताते हैं, मतलब बेसिक नेचर. और जो ये आपको बीच दिख रहा है मतलब जो 7 होता है वो किसी भी अगर 7 है इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है.
न्यूट्रल होता है, ठीक है। मतलब और यहाँ पे आपको क्या पूछे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिलो 5.5। 5.5 मतलब वो स्केल में कुछ यहाँ तक यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारा पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो माउथ है वो बहुत एसिडिक हो जाएगा और जो टीथ इनेमल है वो टीथ इनेमल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 7 से अबोव है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका बेस बताता है, बेसिक बताता है। और अगर 7 के पहले 0 से 7 के बीच है तो वो एसिडिक बताता है। और जो अगर एक्यूरेट 7 है तो वो उसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर? देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए ग्रीन, बी रेड, सी ब्लैक एंड डी पर्पल। So the right answer is option D, that is purple। लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, नेचुरल कलर की हम बात करें तो। और लिटमस पेपर के यूज़ की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और हमें चेक करना है उसका नेचर कि वो एसिडिक है या बेस है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके जानने का तरीका ये रहता है कि जो अगर ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, रेड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड है, ठीक है। और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये बताता है कि ये बेस है। ओके, so the next question is, what is the meaning of scientific name of Homo sapiens? Homo sapiens जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। इसका मीनिंग हमको बताना है तो होमो सेपियंस का जो मीनिंग होता है वो होता है, इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज वॉइस मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेव इज इंफ्रारेड वेव? इंफ्रारेड वेव जो होता है वो किस टाइप का होता है हमें ये बताना है। तो देर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव होता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऑप्शन सी मैकेनिकल वेव होता है और ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं हमें ये बताना है। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 1 होता है। और अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। साथ ही साथ जो हमारा मास नंबर होता है जिसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन के केस में जो है ये वैल्यू दी गई है, दोनों 1 है हमारा। हम अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता कि प्रोटॉन की संख्या क्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो जो हमारे वैल्यू Z की होती है, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, अगर आपसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है आपका कि n इक्वल टू होता है कैपिटल X माइनस Z। तो X की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या है, X मतलब मास नंबर जो है वो 1 है, साथ ही साथ कैपिटल Z मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो भी 1 है। तो आप 1 माइनस 1 करेंगे, दैट इज़ क्या आएगा 0। सो द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट एविडेंट इन द सैटर्न एटमॉस्फेयर? सैटर्न एटमॉस्फेयर क्या होता है हम पहले ये जान लेते हैं। तो सैटर्न जो होता है हमारा वो सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट होता है, ठीक है। ये 6th प्लैनेट में से आता है सोलर सिस्टम का। और इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा गैस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका राइट आंसर, वैसे तो इसमें देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस पाई जाती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे पूछा है मोस्ट एबोडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगभग 90% होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कुछ मात्रा में रहता है वो हीलियम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टेनलेस स्टील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैरी बेयरले ने। और अगर हम बात करें कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील एक एलॉय होता है, और एलॉय का अगर डेफिनेशन की बात करें तो एलॉय जो होता है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ, जो नॉन स्टिक कुकिंग के लिए हम यूज़ में लाते हैं वो किससे कोटेड होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन, बी जिंक, सी सिल्वर और डी टेफ्लॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो सबसे हैजार्डस मेटल होता है हमें वो बताना है। देयर आर ऑप्शंस, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लेड। अगर लेड को हम रिप्रेजेंट की बात करें तो लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई इज कॉपर मिक्स विथ गोल्ड टू मेक ज्वेलरी। देयर आर सम ऑप्शंस, ऑप्शन ए टू मेक गोल्ड शाइनी, ऑप्शन बी टू मेक गोल्ड मोर येलोविश and option C to make gold softer and D is to make gold harder. So the right answer is option D to make gold harder. अगर यहाँ पे बात हुई है गोल्ड की, गोल्ड जो होता है उसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 70 होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर भी आपको बोला गया है, तो कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है उसको हम CU से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ़ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 12 देन इट मीन्स। अगर कोई हमको सॉल्यूशन दिया गया है उसका pH 12 है तो इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना है। देयर आर ऑप्शंस, ऑप्शन ए वीक एसिड है, बी स्ट्रॉन्ग बेस है, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो हमने pH स्केल के बारे में इससे पहले भी पढ़ा है और pH स्केल में आपको वैल्यू क्या दी गई है, 12 दी गई है, ठीक है। 12 का मतलब क्या है कि वो उसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी, आप ये सपोज कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, इधर जो होता है वो आपका क्या बताता है, बेस को बताता है, जो आपके राइट हैंड साइड तरफ रहता है वो बेस बताता है और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो एसिड बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दिया है, मतलब वो क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस नेचर को बता रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब क्या है, ये वीक एसिड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को बता रहा है। तो हमें सबसे एक्यूरेट आंसर देखना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है। देयर आर ऑप्शंस, फर्स्ट है एंगस्ट्रॉम, बी है नैनोमीटर, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड बी। तो ए जो है आपका एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं हम एटॉमिक रेडियस को मेज़र और नैनोमीटर में भी करते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू मीटर में होती है 10⁻⁻10 मीटर। वहीं अगर आपको नैनोमीटर का पूछा जाए कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच मेटल इज यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी। There are options, option A iron, B silver, C lithium and D sodium.
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लिथियम। हम लिथियम का यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन बैटरी के लिए। मोबाइल फ़ोन बैटरी जो आपने देखा होगा आजकल हम मोबाइल और लैपटॉप में यूज़ करते हैं, वो बैटरी जो होती है वो बहुत हल्की होती है, जो कि लिथियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का जो यूज़ होता है वो वेरी लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगर इसी के जगह आपको वेरी हाई टेम्परेचर पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता ऑप्शन बी, दैट इज़ पायरोमीटर। अगर हाई टेम्परेचर की बात हो तो उसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट हमें बतानी है। तो अगर हम एक्यूरेट हाइट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है 35,800 किलोमीटर्स। लेकिन कभी कभी आपको राउंड फिगर में भी पूछा जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है 36,000। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपको ऑप्शन में यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। लेकिन हम अगर एक्यूरेसी में बात करें तो वो होता है 35,800 किलोमीटर्स। और राउंड फिगर में आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हुई है यहाँ पर, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो रहता है ये घूमते रहता है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमते रहता है, लेकिन ये जो सैटेलाइट है हमारे पास, वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर वो घूमता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इसका जो हमारा सैटेलाइट है उसका मुंह पृथ्वी की तरफ ही क्यों होता है, ऐसा आप कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इन दोनों की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम होती है। इस वजह से ये जो होते हैं इसका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फेस जो होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पर जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हेमेटोपाइसिस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। और कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी जो होते हैं उनका वो कहाँ मिलते हैं हमें, तो आपको ये याद रखना है कि आरबीसी जो होता है वो भी मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टेक्नोमीटर और प्रेशर डिफरेंस। टेक्नोमीटर जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। टेक्नोमीटर का यूज़ जो होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होते हैं उनको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ अधिकतर हमको देखने को मिलता है जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है। अदर जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। जो आपको ऑप्शन ए, बी एंड डी दिया गया है वो करेक्ट है। जो ये आपको सी ऑप्शन दिख रहा है वो ही मिस्टेक था। ये टेक्नोमीटर का यूज़ प्रेशर डिफरेंस के लिए नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अर्थ एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, हमें ये बताना है। देयर आर सम ऑप्शंस, ऑप्शन ए 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम ये जान लेते हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज दैट मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेनेट ड्यू टू विच इट विल जस्ट एस्केप द प्लेनेट एंड विल नॉट कम बैक अगेन। मतलब वो वेलोसिटी जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं तो वो सीधा बाहर चले जाएगी, एस्केप द प्लेनेट, और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सपोज आपने किसी बॉल को इतने स्पीड से अगर फेंक दिया, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इमेजिन करने के लिए भी, लेकिन इसमें अगर हमने फेंक दिया तो वो चीज़ हमारे पास लौट कर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट को हम टर्मरिक में जो टर्मरिक हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। स्टेम जिसे हम तना कहते हैं, उस तने वाले पार्ट को ही हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ जो टर्मरिक के बारे में पूछा जाता है, जो हम टर्मरिक खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका हम कौन सा वाला भाग यूज़ करते हैं, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोम। राइजोम वाला जो पार्ट होता है उसको हम खाने के लिए यूज़ में लाते हैं। और वहीं इसकी अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कुरकुमा लूंगा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।